क्या आपने कभी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य और चमत्कारी कथाएं सुनी हैं? जहां श्राप वरदान बन गया, जहां एक पत्थर ने प्रलय से मंदिर बचा लिया और जहां भगवान स्वयं धरती फाड़कर प्रकट हुए। आज का ये वीडियो सिर्फ मंदिरों की सूची नहीं है, ये उन रहस्यमयी घटनाओं की यात्रा है जहां चंद्रमा का क्षय रुका, रावण का अहंकार टूट गया, पांडवों को मोक्ष का मार्ग मिला और समय खुद महाकाल के सामने झुक गया। इस वीडियो में आप जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे छिपी वो कथाएं जो किताबों में तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें सही अर्थों में समझते हैं। हर ज्योतिर्लिंग एक संदेश देता है, हर कथा आपकी आस्था को और गहरा करती है। कहा जाता है कि इन कथाओं को श्रद्धा से सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कथाओं में आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर छिपा हो। अगर भगवान शिव की ये दिव्य कथाएं आपके मन को शांति देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति और श्रद्धा जरूर प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे स्थित श्री सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह पावन ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रभास क्षेत्र का नाम आते ही एक और स्मृति जागती है। यही वह पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला का अंत किया था। जरा नामक व्याध का बाण, जो एक साधारण घटना लगता है, वास्तव में एक युग के अंत का संकेत था। कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद यह धरती और भी अधिक रहस्यमयी हो गई। उसी प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यह संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कड़ी मानी जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधा देवताओं के संसार में ले जाती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल एक पत्नी रोहिणी तक सीमित रह गया। यह पक्षपात बाकी कन्याओं के हृदय को घायल कर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी, पृथ्वी पर शीतलता और रस का अभाव होने लगा, फसलें सूखने लगी, जीव जंतु व्याकुल हो उठे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्वयं चंद्रदेव गहरे दुख और पश्चाताप में डूब गए। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने प्रभास में घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने चंद्रमा को अमृतत्व का वरदान दिया, लेकिन साथ ही दक्ष के श्राप की मर्यादा भी रखी। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ेंगी। इसी से अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र बना। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक विनती की, हे महादेव, आप यही निवास करें ताकि यह भूमि सदा पवित्र बनी रहे। शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव उनके नाथ। इसी कारण यह दिव्य ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ। यहाँ से शिव की वह पहली पुकार गूंजी जो आज भी समुद्र की लहरों के साथ भक्तों के हृदय तक पहुँचती है। दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीशैल पर्वत भी ऐसा ही स्थान है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और नीचे बहती कृष्णा नदी। यहाँ की हवा में एक गहरी चुप्पी है, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं है। यह चुप्पी एक विरह, एक प्रतीक्षा और एक अधूरी भावना की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। इसी श्रीशैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधे भगवान शिव के परिवार तक ले जाती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय अपने विवाह को लेकर आपस में विवाद करने लगे। दोनों ही चाहते थे कि पहले उनका विवाह हो। माता पिता के लिए यह निर्णय कठिन था, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। कहा गया कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की बात सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे तेज थे, युवा थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी के सामने एक बड़ी समस्या थी। उनका शरीर स्थूल था और वाहन एक छोटा सा चूहा। भला वे कार्तिकेय की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाते? लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से वह कर दिखाया जो बल से संभव नहीं था। गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा की और फिर उनकी 7 परिक्रमा कर ली। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आपकी परिक्रमा करना ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह उत्तर न केवल भावनात्मक था, बल्कि शास्त्रों के अनुसार भी पूर्ण रूप से सही था।
माता पिता ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय स्वामी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गणेश जी का विवाह पहले तय हो चुका है, तो उनके हृदय में गहरा आघात पहुंचा। वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने लगे। क्रोध और पीड़ा से भरकर वे वहां से चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र को मनाने उनके पीछे पीछे गईं, लेकिन कार्तिकेय उन्हें देखकर वहां से भी चले गए। जिस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे, वही स्थान आगे चलकर श्रीशैल कहलाया। पुत्र वियोग से व्यथित माता पिता की पीड़ा इतनी गहरी थी कि भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर लिया। माता पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन कहलाए। इन दोनों नामों के संयोग से यह दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, मल्लिकार्जुन। कहा जाता है कि श्रीशैल की यह चुप्पी आज भी उस प्रतीक्षा की साक्षी है। जो भक्त सच्चे मन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे शिव स्वयं हमें यह सिखा रहे हों कि शक्ति से नहीं, बुद्धि और धैर्य से ही जीवन के सबसे बड़े निर्णय जीते जाते हैं। दोस्तों, भारत की कुछ नगरी ऐसी हैं जहां समय भी थमकर चलता है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी उन्हीं में से एक है। क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसी यह नगरी प्राचीन काल में अवंतिकापुरी के नाम से जानी जाती थी। इसे सप्तपुरियों में गिना जाता है, यानी वे 7 नगरियां जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, बल्कि काल और चेतना के मिलन की भूमि है, और इसी भूमि पर विराजमान है भगवान शिव अपने सबसे उग्र और रहस्यमय स्वरूप में, महाकाल। कहते हैं एक समय अवंतिकापुरी में एक अत्यंत विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के झांता थे और दिन रात शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी काल में दूषण नामक एक भयानक असुर ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। वह धर्म, यज्ञ, तप और पूजा से घृणा करता था। जहां भी उसे किसी साधना या मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती, वह वहां पहुंचकर विध्वंस मचा देता। एक दिन वही असुर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने आ पहुंचा। भय से कांपते हुए भी ब्राह्मण ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा, तब उस ब्राह्मण की करुण पुकार सीधे भगवान शिव तक पहुंची। कहते हैं उसी क्षण धरती कांप उठी और आकाश गर्जना करने लगा। भगवान शिव स्वयं अवंतिका में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी और उस हुंकार से ही दूषण असुर वहीं भस्म हो गया। शिव की उस हुंकार में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प था। असुर का अंत होते ही अवंतिकापुरी में फिर से शांति लौट आई। ब्राह्मणों और नगरवासियों ने राहत की सांस ली। सभी ने एक स्वर में भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, कृपा करके यही निवास करें ताकि यह भूमि सदा सुरक्षित और पवित्र बनी रहे। भगवान शिव अपने भक्तों की विनती कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होना स्वीकार किया, क्योंकि शिव यहाँ हुंकार के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने काल यानी समय पर भी विजय पाई थी, इसलिए वे महाकाल कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं काल के अधिपति हैं। समय भी उनके आदेश से चलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ तड़के भोर में शिव को भस्म अर्पित की जाती है। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना अमर है। उज्जैन में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं काल भी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो और शिव की वह हुंकार आज भी समय के सीने में गूंज रही हो। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत में कुछ नदियां केवल जलधाराएं नहीं होती, वे स्वयं साधना की जीवित धारा होती हैं। मां नर्मदा ऐसी ही नदी है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जब नर्मदा बहती हुई अचानक 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, तब उनके बीच एक अद्भुत द्वीप का निर्माण होता है। यह द्वीप ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। यहाँ हर श्वास के साथ मानो ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है। इस पवित्र द्वीप को मांधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उन्होंने राजसुख का त्याग कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्हें मनोवांछित वरदान प्रदान किया। तभी से यह पर्वत मांधाता पर्वत कहलाने लगा और शिव की उपस्थिति से यह भूमि और भी दिव्य हो गई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा विंध्य पर्वत से संबंधित है। कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 6 महीने तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर कठोर उपासना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उस समय अनेक ऋषि मुनि और देवगण भी वहां उपस्थित थे। सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं को
दो भागों में विभक्त किया। इन दो स्वरूपों में एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहा गया। ओंकारेश्वर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, जबकि ममलेश्वर दक्षिण तट पर। भले ही दोनों मंदिर अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन शास्त्रों में इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। कहा जाता है कि जब तक भक्त दोनों के दर्शन नहीं करता, तब तक ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ओंकारेश्वर की सबसे रहस्यमयी विशेषता यहाँ होने वाली गुप्त आरती है। प्रतिदिन एक विशेष समय पर जब मंदिर के गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब केवल पुजारी ही अंदर प्रवेश करते हैं। उस समय शिव की आरती ऐसे होती है जिसे कोई सामान्य भक्त नहीं देख सकता। यह गुप्त आरती मानो यह संकेत देती है कि शिव का एक रूप ऐसा भी है जो केवल अनुभूति में जाना जा सकता है, दृष्टि से नहीं। नर्मदा स्नान, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के साथ भक्त को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नर्मदा की दोनों धाराएं जीवन के दो मार्ग हों, ज्ञान और भक्ति, और उनके बीच ओंकारेश्वर शिव स्वयं उस संतुलन का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि सृष्टि का मूल स्वर ओम है और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचकर शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। केदारनाथ ऐसा ही एक स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह। यहाँ न कोई शोर है, न कोई जल्दबाजी। ऐसा लगता है जैसे समय भी यहाँ आकर ठहर जाता हो। केदारनाथ का यह मौन केवल सन्नाटा नहीं है, बल्कि तप, पश्चाताप और करुणा से भरी एक गहरी अनुभूति है। कहा जाता है कि केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल के अधिकांश समय यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शिव यहाँ स्वयं उपस्थित है। इस स्थान की कठिन यात्रा मानो भक्त के अहंकार को धीरे धीरे गलाकर उसे विनम्र बना देती है। केदारनाथ की कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कौरवों के वध के बाद पांडव अपने कर्मों से व्यथित थे। उन्हें लगता था कि युद्ध जीतने के बावजूद उन्होंने भारी पाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलने से बच रहे थे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्तेश्वर क्षेत्र में नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब एक अनोखे बैल को देखा तो भीम ने उसे पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। केदारनाथ में उनका पीठ का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। अन्य स्थानों पर उनके भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं प्रकट हुई। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर शिव की पूजा की और मंदिरों का निर्माण कराया। तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की। कहा जाता है कि केदारनाथ में शिव त्रिकोण रूप में सदा के लिए निवास करने का वचन देते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ को मोक्ष प्रदान करने वाला अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आधुनिक समय में भी केदारनाथ ने अपनी दिव्यता का परिचय दिया। वर्ष 2013 की भयानक बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे जलधारा दो भागों में बंट गई और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज इस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। यह घटना भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे शिव हमें बिना शब्दों के बहुत कुछ समझा रहे हों। उनका मौन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता और धैर्य में होती है। हिमालय की गोद में बैठा यह शिव हमें याद दिलाता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तभी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। दोस्तों, पश्चिमी भारत की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला अपने घने जंगलों, गहरी घाटियों और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच, जहां बादल पेड़ों से लिपट कर चलते हैं और हवा में नमी के साथ एक अजीब सी गंभीरता घुली रहती है, वहीं स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये स्थान जितना सुंदर है, उतना ही भय और भक्ति से भरा हुआ भी है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं शिव की आराधना में लीन हो। भीमाशंकर की कथा हमें एक ऐसे राक्षस की कहानी सुनाती है जिसकी शक्ति तपस्या से आई थी, लेकिन जिसका अंत अहंकार में हुआ। प्राचीन काल में भीम नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। वह लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु की कथा सुनकर उसके हृदय में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से बदला लेने का संकल्प लिया और इसी उद्देश्य से उसने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भीम का स्वभाव बदल गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवों को देवलोक से निकाल दिया। पृथ्वी पर भी उसका आतंक फैल गया।
उसने कामरूप प्रदेश के परम शिव भक्त राजा को उनके मंत्रियों और सेवकों सहित बंदी बना लिया। धर्म, यज्ञ, पूजा और वेद पाठ पूरी तरह से रुक गए। चारों ओर भय और अंधकार छा गया। जब अत्याचार असहनीय हो गए तब ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उस राक्षस का अंत करेंगे। उसी समय बंदी बनाए गए शिव भक्त राजा एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। जब राक्षस भीम ने यह देखा तो क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। लेकिन जैसे ही तलवार शिवलिंग के समीप पहुंची, उसी क्षण उस लिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी और उस हुंकार से ही राक्षस भीम जलकर भस्म हो गया। सह्याद्री की घाटियों में वह हुंकार गूंज उठी और आतंक का अंत हो गया। देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली। सभी ने एक स्वर में भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे लोक कल्याण के लिए यहीं निवास करें। शिव ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। राक्षस भीम के संहार के कारण यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर कहलाया। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भय, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। आज भी जब सह्याद्री की घाटियों में बादल गरजते हैं और जंगलों में गूंजती हवा सुनाई देती है तो ऐसा लगता है मानो शिव की वही प्राचीन हुंकार अब भी इस क्षेत्र की रक्षा कर रही हो। भीमाशंकर हमें यह सिखाता है कि तपस्या से मिली शक्ति यदि भक्ति से जुड़ी न हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है और अंततः सत्य और शिव ही विजयी होते हैं। दोस्तों, भारत में एक नगर ऐसा है जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होकर भी एक दूसरे से भयभीत नहीं होते। यह नगर है काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के पावन तट पर बसी यह नगरी केवल ईंट पत्थरों से बना शहर नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। कहते हैं काशी वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई कथा खड़ी हो। कहीं मंत्रोच्चार की ध्वनि है, कहीं श्मशान की अग्नि जल रही है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं और कुछ ही दूरी पर आरती की घंटियां। यह विरोधाभास ही काशी की पहचान है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ अंतिम सांस लेने की कामना करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा हमें सृष्टि के प्रारंभ तक ले जाती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। दोनों अपने अपने अहंकार में उलझे थे। तभी भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो इस स्तंभ के अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने वराह रूप लेकर नीचे की ओर जाना शुरू किया, जबकि ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत समय तक खोज के बाद विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ बोला और एक फूल को साक्षी बना दिया। यह असत्य शिव को स्वीकार नहीं था। वे भैरव रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। विष्णु को सत्यनिष्ठा के कारण सम्मान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वह दिव्य ज्योति स्तंभ पृथ्वी पर स्थिर हुआ वहीं आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाया। यहाँ शिव को विश्वनाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ शिव स्वयं मोक्षदाता है। मान्यता है कि जो प्राणी काशी में प्राण त्याग करता है उसके कान में शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अनेक परंपराओं के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। यही वह भूमि है जहां बुद्ध ने पास के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और जहां योग और आयुर्वेद की परंपराएं फली फूली। फिर भी काशी का हृदय हमेशा शिव में ही धड़कता रहा। काशी में खड़े होकर यह अनुभव होता है कि यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों ही शिव की लीलाएं हैं। यहाँ भय नहीं, स्वीकार है। यही कारण है कि काशी को कहा गया वह स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की पावन भूमि पर ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत है जहां हवा में तपस्या की गंध और मौन में मंत्रों की गूंज महसूस होती है। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि धैर्य, परीक्षा और करुणा की एक गहरी कथा का साक्षी है। यहाँ शिव केवल संहारक नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा रखने वाले न्यायप्रिय देवता के रूप में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप और सेवा का जीवन जीते थे। एक समय इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा, न वर्षा हुई न अन्न उगा। लोग और पशु पक्षी पलायन करने लगे। तब महर्षि गौतम ने लोक कल्याण के लिए जल देवता वरुण की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया
जिसमें जल कभी समाप्त नहीं होता था। इस जल से गौतम ऋषि ने सभी प्राणियों की सहायता की। गौतम ऋषि की बढ़ती कीर्ति और पुण्य से कुछ अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो विवश होकर उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। करुणावश गौतम ऋषि ने उस गाय को चारा दिया, लेकिन चारा खाते ही गाय ने प्राण त्याग दिया। तुरंत ही अन्य ऋषि वहां पहुंचे और गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगाया। इस आरोप से व्यथित गौतम ऋषि ने स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा कि वे अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए गंगा जल से स्नान की कामना करते हैं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतरित किया। लेकिन कहा जाता है कि गंगा माता बार बार वहां से अदृश्य हो जाती थी, क्योंकि वे अकेले उस स्थान पर नहीं रहना चाहती थी। तब गंगा माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भी वहीं निवास करें। भक्तों की भावना को समझते हुए भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर स्थायी निवास स्वीकार किया। 3 मुखों वाले इस शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया और यही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर कहलाया। त्र्यंबकेश्वर हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रायश्चित अहंकार छोड़ने से शुरू होता है। यहाँ गंगा का अवतरण केवल जल का आगमन नहीं, बल्कि करुणा और न्याय के संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मगिरी की इस पवित्र भूमि पर आज भी ऐसा लगता है जैसे शिव और गंगा मिलकर मनुष्य को धैर्य, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखा रहे हों। दोस्तों, अब हम उन ज्योतिर्लिंगों की ओर बढ़ते हैं जहाँ भक्ति, छल, करुणा और प्रायश्चित की कहानियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं हमें यह समझाती हैं कि शिव केवल तप से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम तीनों स्थान अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन तीनों की आत्मा एक ही है, करुणा और मुक्ति। सबसे पहले बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इसकी कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में भयंकर तपस्या की। उसने अपने 9 सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर चढ़ाने ही वाला था, तभी शिव प्रकट हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। शिव मान गए, लेकिन शर्त रखी कि यदि रास्ते में लिंग को कहीं भी रखा गया तो वह वहीं स्थायी हो जाएगा। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि शिव कैलाश छोड़कर लंका न चले जाएं। तब विष्णु ने एक लीला रची। रावण को मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा हुई और उसने एक ग्वाले को लिंग थमा दिया। देर होने पर ग्वाले ने लिंग को धरती पर रख दिया। रावण लाख कोशिश के बाद भी उसे उठा नहीं सका। क्रोध में उसने लिंग पर अंगूठा दबा दिया, जिससे वह थोड़ा दब गया। तभी से शिव यहाँ वैद्यनाथ यानी रोगों के वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों के कष्ट हरते हैं। अब चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। इसकी कथा सुप्रियो नामक एक परम शिव भक्त से जुड़ी है। दारुका नामक राक्षस ने सुप्रियो और कई अन्य लोगों को समुद्र के नीचे स्थित अपने नगर में बंदी बना लिया था। कैद में रहते हुए भी सुप्रियो ने शिव मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। उसकी प्रेरणा से सभी बंदियों ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। इस सामूहिक भक्ति से शिव प्रकट हुए और दारुका सहित सभी राक्षसों का संहार कर दिया। सुप्रियो की प्रार्थना पर शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में ठहर गए और यह स्थान नागेश्वर कहलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सबसे अंधे स्थान को भी प्रकाश से भर सकती है। अंत में आते हैं रामेश्वरम, जहां भक्ति का स्वरूप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्थापित किया। रावण वध के बाद राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति के लिए राम ने शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समय अधिक लगने पर माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। उसी लिंग की पूजा राम ने की। यही शिवलिंग आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। रामेश्वरम के विशाल गलियारे, 24 तीर्थ कुंड और समुद्र की लहरें मिलकर यह संदेश देती हैं कि चाहे भगवान ही क्यों न हो, धर्म और प्रायश्चित के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम तीनों मिलकर यह सिखाते हैं कि शिव वहां प्रकट होते हैं जहां भक्ति सच्ची और हृदय निर्मल होता है। दोस्तों, अब हमारी यह दिव्य यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं के समीप एक शांत सा गांव है वेरू। यहीं स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम माना जाता है। यह स्थान भव्यता से अधिक करुणा के लिए जाना जाता है। यहाँ शिव किसी संहारक या न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु पिता के रूप में प्रकट होते हैं। घृष्णेश्वर की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप क्षमा और करुणा है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा एक साधारण
लेकिन अत्यंत भावुक गृहस्थ जीवन से जुड़ी है। शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दोनों निसंतान थे। संतान की इच्छा में सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी ही छोटी बहन घुस्मा से करा दिया। घुस्मा अत्यंत सरल, शांत और शिव भक्त महिला थी। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 1001 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और पास के कुंड में उनका विसर्जन कर देती। घुस्मा की निष्काम भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ परिवार में आनंद लौट आया, लेकिन यह आनंद अधिक समय तक टिक नहीं सका। सुदेहा के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उसे लगने लगा कि अब परिवार में उसका स्थान कम हो गया है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल गई। एक दिन अंधे क्रोध में सुदेहा ने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी कुंड में फेंक दिया जहां घुस्मा प्रतिदिन शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। जब घुस्मा को इस भयानक सत्य का पता चला तो उसका हृदय टूट गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने न तो विलाप किया न क्रोध किया। वह शांत मन से अपने दैनिक शिव पूजन में लगी रही। उसका विश्वास अडिग था, शिव जो करेंगे वही उचित होगा। जब वह उस दिन भी शिवलिंग का विसर्जन करने कुंड पर पहुंची तो एक चमत्कार हुआ। उसके पुत्र ने जीवित अवस्था में कुंड से बाहर आकर उसे प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सुदेहा के अपराध का दंड देने का निश्चय किया, लेकिन घुस्मा ने शिव के चरणों में गिरकर अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। यह करुणा शिव को अत्यंत प्रिय थी। शिव ने सुदेहा को क्षमा किया और घुस्मा से वर मांगने को कहा। घुस्मा ने विनम्रता से केवल यही वर मांगा कि भगवान शिव यही निवास करें ताकि यह भूमि सदा पवित्र बनी रहे। घुस्मा की इस निष्कलुष भक्ति और क्षमा से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। घुस्मा के नाम से प्रेरित होकर इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा घृष्णेश्वर, यानी करुणा के स्वामी। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है निर्मल हृदय और क्षमाशील मन। घृष्णेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब मनुष्य प्रतिशोध छोड़कर करुणा को चुनता है तब स्वयं ईश्वर उसके समीप आ जाते हैं। यही 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा सत्य है। अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं ने आपके मन में श्रद्धा और जिज्ञासा जगा दी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि शिव की ये दिव्य कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और भावनात्मक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव।